तो दोस्तों अब तक हमने क्या क्या देख लिया है। हमने मीन मीडियम मोड देख लिया, यानी कि हमने सेंट्रल टेंडेंसी को देख लिया है। अब हम आज से स्टार्ट करेंगे कि बायोस्टैटिक्स में डिस्पर्सन का क्या मतलब होता है, डिस्पर्सन का क्या लेना देना है और उससे किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो जिस तरीके से सेंट्रल टेंडेंसी में आपने तीन चीज़ें पढ़ी, मीन मीडियम एंड मोड, उसी तरीके से आपको डिस्पर्सन में भी तीन चीज़ें पढ़नी पड़ेगी, या कह लीजिए चार पढ़नी पड़ सकती है। अब जो है तो वो तो पढ़नी पड़ेगी ही। तो जो आपका ये डिस्पर्सन है या डिस्परेशन है, जो भी पढ़ते होंगे आप लोग, हम तो यही पढ़ते हैं। तो जो आपका डिस्पर्सन है, इसमें आपको क्या देखना है, इसमें आपको वेरियांस देखना है, स्टैंडर्ड डेविएशन देखना है और स्टैंडर्ड एरर देखना है। इसके अलावा भी कुछ चीज़ मैं आपको दिखा दूंगा, उसको भी देख लीजिएगा, मना मत करिएगा। और सुनिए, इसमें से क्वेश्चन आते हैं, वो क्वेश्चन मैं आपको पहला क्वेश्चन ही दिखा दूंगा, तो ताकि आपको संतुष्टि रहे कि हाँ कुछ गलत नहीं पढ़ रहे हैं, पेपर में आता है। डाउट बहुत जल्दी होता है ना कि क्या बता रहे हैं, ये सब थोड़ी ना आता होगा। अब चलिए बात करते हैं कि डिस्पर्सन है क्या। एकदम सिंपली हम कैसे इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो देखिए, डिस्पर्सन को एकदम सिंपल वर्ड में हम यही कह सकते हैं कि ये आपके डिस्ट्रीब्यूशन, जो डाटा का डिस्ट्रीब्यूशन है, उसको समझने में हेल्प करता है। इतना सा काम करता है आपका डिस्पर्सन। और चलिए ये सब होता रहेगा, पहले आप ये जानिए कि इसका यानी कि वेरियांस का फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या है। तो और किस तरीके से वेरियांस निकालने के लिए हमें मीन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, हमें सेंट्रल टेंडेंसी के जो हमने सेंट्रल टेंडेंसी में पढ़ी है उस चीज़ों की ज़रूरत क्यों पड़ती है, उसको भी समझिए। तो आइए पहले वेरियांस का फॉर्मूला देखते हैं। देखिए सिंपल सा फॉर्मूला है, लेकिन क्वेश्चन जरा सा कॉम्प्लिकेटेड है। थोड़ा सा ध्यान देंगे, डरेंगे नहीं, तो बिल्कुल समझ में आएगा। और इसकी क्या ही हिम्मत की आपको डराएगा। फॉर्मूला है आपका सिग्मा ब्रैकेट में x माइनस एक्स बार ब्रैकेट बंद स्क्वायर अपॉन n माइनस वन। कोई डाउट है? यही आपका सिंपल सा फॉर्मूला है। अब मन में आएगा कि ये सब क्या है, x क्या है, n क्या है, तो वो भी सुन लीजिए। देखिए x का मतलब है जो आपका डाटा दिया गया होगा, वो डाटा का आपका नंबर। n का मतलब उस डाटा की संख्या कितनी है, ठीक है, उनके नंबर कितने हैं। जैसे हम काउंट करते थे ना कि 8 नंबर हैं, 9 नंबर हैं, वो। एक्स बार का क्या मतलब है, एक्स बार का मतलब आपको याद होगा, तो मैंने बताया था कि मीन को एक्स बार से डिनोट करते हैं, शो करते हैं, ठीक है। तो इन सबों के ये मतलब है। आइए क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, बहुत आसान है, समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए, मान लीजिए एक डेटा दिया हुआ है, इस डेटा में मछली का वेट दिया हुआ है कि अलग अलग मछलियों का वेट है। कोई आपकी 7 किलो की है, कोई 11 किलो की है, कोई 11 किलो की है, कोई 19 किलो की है, कोई 20 किलो की, कोई 20 किलो की और कोई 28 किलो की है। ये आपको डाटा दिया गया है और कहा गया है कि इसका वेरियांस निकालिए, ठीक है। सिंपल सी बात है। अभी मैं आपको जो पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है वो भी दिखाऊंगा, पहले इसे देख लीजिए। तो वेरियांस निकालने के लिए, जैसा कि अभी आपने फॉर्मूला देखा, वहाँ पे जाना कि हमें मीन चाहिए। मीन नहीं होगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप मीन निकाल लीजिए, ठीक है। हमने मीन निकालने के लिए क्या करना है, उनका सम और उनकी संख्या से, यानी कि जो डाटा दिया गया है उस डाटा का सम और उस डाटा की संख्या से डिवाइड कर देंगे तो हमें मीन प्राप्त हो जाएगा। चलिए इसको सम करिए, तो आपका 28 और 22 हो जाएगा आपका 50। अब आप कहेंगे 22 कैसे, तो ये 11 11 प्लस करेंगे तो 22 हो जाएगा। तो ये 28 और 22 हो गया 50, और 50 20 70 20 90 हो गया, ठीक है। 90 और 15 कितना हो जाएगा, जाहिर सी बात है, हो जाएगा 105, और 105 में 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 112। अब 112 को आप इनकी संख्या से डिवाइड कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है तो 7 से अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 7 4 तो 42 हो गया, क्योंकि 70 और 40 2 42, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 112, यानी कि 16 बार में कट जाएगा। 7 6 जा 42, तो ये आपका 16 बार में कट जाएगा। यानी कि इसका मीन कितना प्राप्त हुआ हमें, इसका मीन हमें प्राप्त हुआ 16, ठीक है। तो अब हमें मीन प्राप्त हो गया है। अब मीन प्राप्त होने के बाद देखिए क्या करना है वो देख लीजिए। तो सिंपल सा काम करना है आपको, ऐसे ही करके 4 कॉलम बना लेने हैं। पहले वाले कॉलम में x को रखना है, जो कि आपको पता है, जो आपके डाटा में दिया हुआ है। दूसरे में क्या रखना है, जो आपने अभी अभी मीन निकाला है उस मीन को x बार वाले कॉलम में रख देना है, ठीक है। तीसरे में क्या रखना है,
क्योंकि आपने फॉर्मूला देखा होगा वहां पे क्या लिखा था, x माइनस एक्स बार। ठीक है, तो हमने तीसरा वाला कॉलम उसी का बना लेना है, x माइनस एक्स बार, और चौथा कॉलम x माइनस एक्स बार का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि आप चाहें तो इस दोनों कॉलम को एक में कर सकते हैं, लेकिन ऐसे आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, दिक्कत होगी, आपको समझने में भी दिक्कत होगी। ऐसे स्टेप वाइज करेंगे आपके लिए आसानी होगी। ठीक है, आइए अब समझते हैं क्या क्या है। तो जो x बार वाला कॉलम है वहां पे हमें जो भी मीन प्राप्त हुआ था उन सारी मीन को हम बार बार लिख देंगे। ठीक है, तो हमने वैसे करके लिख दिया। ठीक, अब जो उसके बाद वाला कॉलम है उसमें क्या करना है, सिंपल सा काम है, इनको माइनस करना है, x में से x बार को माइनस करना है। तो बस सिंपल सी बात है, माइनस कर लीजिए। 7 में से 16 घटाएंगे तो कितना बचेगा, -9, -9 बचेगा। वैसे ही 11 में से 16 घटाएंगे तो -5 बचेगा, 11 में से 16 गया -5, 15 में से 16 जाएगा तो -1, 20 में से 16 जाएगा तो अब बचेगा +4। वैसे ही 20 में से 16 जाएगा तो फिर 4, और फिर 28 में से 16 जाएगा तो 12 बचेगा। तो ये हमें x माइनस एक्स बार प्राप्त हो गया। ठीक, अब क्या करना है, अब इनका स्क्वायर कर देना है, इन्हीं नंबरों का स्क्वायर कर देना है। स्क्वायर तो सबको याद होता है ना, तो 9 का 81 हो जाएगा, 5 का 25 हो जाएगा, 5 का 25 आपको पता ही है ना स्क्वायर का मतलब, यानी कि 5 × 5। अब अच्छा एक चीज़ और जान लीजिए, आपको पता होगी तो नहीं भी पता होगी तो जान लीजिए, जब हम किसी नंबर, किसी माइनस वाले नंबर का जब हम स्क्वायर करते हैं तो वो माइनस 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 से कट के खत्म हो जाता है। ऐसे समझिए कि वो माइनस खत्म हो जाता है। जब कभी भी हम माइनस वाले नंबर का स्क्वायर करेंगे तो उसमें से माइनस हट जाएगा, सिंपल सी बात है। तो इस वजह से 9 का 81 हो जाएगा और प्लस साइन के साथ, कोई माइनस साइन नहीं रहेगा। जब कभी भी आप ये काम करेंगे, अगर माइनस है और उस संख्या का आप स्क्वायर करते हैं तो माइनस हट जाएगा। डाउट नहीं ना है? चलिए, तो सिंपल सी बात है, 9 का स्क्वायर किया तो 81 आ गया, 5 का किया तो 25, फिर 5 का तो 25, 1 का 1 ही हो जाएगा, 4 का 16 हो जाएगा, 4 का 16 हो जाएगा, और 12 का स्क्वायर करके देख लीजिएगा 144 होता है। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, आपने फॉर्मूला देखा, फॉर्मूले में क्या था, सिग्मा x माइनस एक्स स्क्वायर, इसीलिए आपको ये सारा काम धाम करना पड़ा। क्यों? ताकि आपको सिग्मा x माइनस एक्स स्क्वायर मिल सके। ये जो आपको कॉलम मिला है सबसे लास्ट वाला, ये क्या है, x माइनस एक्स स्क्वायर है, मतलब x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर है जरूर, लेकिन ये उनका सिग्मा नहीं है। सिग्मा से क्या मतलब होता है, उनका योग, उनका सम। तो आप इनको सम कर दीजिए, आपने इन सभी को सम करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 308 आएगा। कितना? 308 आएगा। तो आपने एक ऐसे ही यहाँ पे लिख देना है, सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर बराबर 308। ठीक है, अब इसको सिर्फ उठा के फॉर्मूले में रखना है, आपका कहानी खत्म, आपका वेरिएंस निकल के आ गया। तो अब इस तरीके से हम इसको फॉर्मूले में रख लेंगे, सिंपल सी बात है। ऊपर वाला फॉर्मूला 308 हो जाएगा। हाँ, पहले एक चीज़ और क्लियर कर लीजिए यहीं पे, देखिए एन जो ये जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला 2 तरीके का होता है। एक तो आपका यही रहेगा, लेकिन जब आपकी n की वैल्यू 30 से कम होगी, 30 से कम होगी, तब आप ये फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा? जहाँ पे आप लिखेंगे x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन n। अगर n की वैल्यू 30 से कम है तब, और अगर 30 से अधिक है n की वैल्यू, तब आप n माइनस 1 करेंगे। बात समझ में आ गई? यहाँ पे हमने देखा था n की वैल्यू 30 से कम है, यानी कि 7 है, तो इस वजह से यहाँ पे n माइनस 1 का काम नहीं है, यहाँ पे सिंपल सा n लिखेंगे। बात समझ में आ गई ना? आ गई होगी मेरे हिसाब से, मैंने स्क्रीन पे अच्छे से आपको समझा दिया है। चलिए, सिंपल सी बात है। तो ये हमने देखा n की वैल्यू 7 है, इस वजह से हमने इसको सिंपली 308/7 कर दिया। अब 7 से हम इसको काट के देखेंगे क्या आता है। तो नॉर्मल सी बात है, 7 चौक 28, 2 बचेगा, फिर 8 उतरेगा, फिर 7 चौक 28, यानी कि कितना आएगा, 44 इसका आ जाएगा। यही हमारा आंसर है, 44 हमें आंसर प्राप्त हुआ। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की। स्टैंडर्ड डेविएशन में भी जरा सा ही अंतर है, वो भी देख लीजिए। उसका फॉर्मूला होता है रूट में सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n। इसमें भी n माइनस 1 होता है, वही कंडीशन है। अगर वैल्यू 30 से कम की है, n की वैल्यू 30 से कम है, तब तो आपका n ही रहेगा।
और अगर n की वैल्यू 30 से अधिक है, उससे ज़्यादा है, तो वहाँ पे रहेगा n-1। बात समझ गए। इसीलिए जब कभी आप इसको किताब में देखेंगे वहाँ पे लिखा होगा सैंपल वैल्यू और एक दिया होगा पॉपुलेशन वैल्यू। पॉपुलेशन मतलब कितना अधिक में, जब 30 से ऊपर रहता है तो वो आपकी पॉपुलेशन वैल्यू हो जाती है, तब वहाँ पे हम n-1 अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो जब नॉर्मल रहेगा तब आपको ये लिखना है, जब 30 से ऊपर रहे तब आपको n-1 कर देना है और कुछ नहीं बदलेगा। ठीक है, चलिए दूसरा डाउट कि ये d क्या है। ठीक है, ये भी डाउट हो सकता है कि d क्या है। d का मतलब कुछ भी नहीं है, यही x माइनस एक्स बार ही आपका d है, और d का स्क्वायर है, इसका मतलब x माइनस एक्स बार का स्क्वायर। तो चाहे आप x माइनस एक्स बार का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, यानी कि सिग्मा x माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन n, लेकिन ऐसे बहुत लंबा हो जाता है, तो उसी वजह से इसे शॉर्ट फॉर्म में d कहते हैं, यानी कि डेविएशन कहते हैं। तो इसी वजह से d से हम शो करते हैं, तो सिग्मा d स्क्वायर अपॉन n। ठीक है, कोई डाउट नहीं ना। चलिए इस फॉर्मूले में रख दीजिए। क्यों मैं कह रहा हूँ वेरिएंस ही ज़रूरत पड़ेगा, तो ये जो आपका 44 आया था उसी 44 को यहाँ पर रख देंगे तो आपका पूरा काम हो जाएगा। क्यों ऐसा मैं कह रहा वो भी सुन लीजिए। जो आपने ये निकाला है वेरिएंस, वहाँ पे क्या किया है, वहाँ पे भी तो यही काम किया है ना, वहाँ पे भी तो डी स्क्वायर अपॉन एन ही किया है ना। देखिए ये जो x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर किया है, मैंने अभी आपको बताया कि x माइनस एक्स बार क्या है आपका d, तो d का स्क्वायर हो गया अपॉन n हो गया, यानी कि बात तो वही है। तो इसी वजह से अगर जो आप वेरिएंस निकालते हैं और जो आपका वेरिएंस आएगा उसी वेरिएंस का रूट निकाल देंगे तो वही आपका आंसर हो जाएगा। अब रूट का क्या मतलब वो भी समझ लीजिए। मान लीजिए कोई चीज़ रूट में है, रूट में 36 है, इसका मतलब कि ये उसका स्क्वायर है, बाहर करेंगे तो वो सिंगल हो जाएगा, यानी कि सिंपल सा 6 आ जाएगा। चलिए मान लीजिए 49 है आपके रूट में, उसे आप क्या लिख सकते हैं, आप उसे लिख सकते हैं 7 इंटू 7, यही लिख सकते हैं। तो आप 7 इंटू 7 लिखे, यानी कि 2 7 है, तो जब ये रूट से बाहर आएगा तो एक ही होगा और वही आपका आंसर होगा। ठीक है, मैं सिंपल तरीके से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा, जो आपके बात में समझ में आ जाए। ठीक है, जैसे मान लीजिए 81 है, उसे आप क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 9। ठीक है, 9 इंटू 9 कितना होता है 81। तो आप देखेंगे तो जब रूट से बाहर आएगा तो क्या आएगा, रूट से बाहर आएगा आपका 9, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब चलिए जानते हैं कि इस 44 को आप कैसे करेंगे। तो आप जानते होंगे तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। ये जो 44 है इन दोनों के बीच में है, तो आपने इसको निकालना है कि ये कितना आएगा। अब दो काम है, अगर आपको ऐसे याद है कि 6 का स्क्वायर 36 होता है और 7 का 49 होता है, यानी कि 49 होता है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये करीबन 6.5 से लेके 6.7 के बीच में आएगा। ठीक है, एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, बाकी आप इसको वरना डिवाइड करके बाहर निकालिए या मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं, अगर अंदाज़ा सही से लगा सकते हैं तब। और अंदाज़ा लगाने के लिए क्या चाहिए, आपको स्क्वायर की वैल्यू याद होनी चाहिए कि 7 का 49 होता है, 8 का 64 होता है, 9 का क्या होता है 9 का 81 होता है, 10 का 100 होता है, 11 का 121 होता है, 12 का 144 होता है, 13 का 169 होता है। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए और मैं आपको स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ, आप ऐसे याद कर लेंगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। ठीक है, और जो चीज़ मैं आपको याद करने के लिए कह रहा या आपको समझने के लिए कह रहा, ये नॉर्मली लोगों को याद होती है। ठीक, नॉर्मल सी बात बता रहा, आपको ख़राब नहीं लगनी चाहिए। नॉर्मली हमने जब भी कभी पढ़ाई की होगी मैथ की, जहाँ तक भी की होगी, तो हमें ये चीज़ें याद होती हैं। ठीक है, नहीं याद होगी तो कितना टाइम लगेगा, एक दिन के काम है। ठीक है, तो नॉर्मली हमको पता है, इस बेसिस पे देखिए मैं इसको आसानी से कर लूँगा। इसका आंसर आपका आएगा 6.6, यानी कि यही आपका स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा 6.6। अब मैं ये कैसे कह रहा हूँ वो आपको मैंने बता दिया कि 6 का मतलब 36 होता है, यानी कि 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, देखिए 36 और 49 के बीच में ही पड़ रहा है आपका 44, तो उससे एक अंदाजा तो मिल ही गया कि आपका 6 और 7 के बीच में ही है, क्योंकि 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, तो क्या हो गया इसके बीच में ही है। तो हमने देखा कि 6.5 तो हो जाएगा, तो हमने 6.6 इंटू 6.6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा वही 44 के
आसपास की वैल्यू आ जाएगी और यही आपका सही आंसर हो जाएगा। बाकी उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें समझ में आई होगी, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन समझ में आई होगी। ये हमने सैंपल डाटा का देखा था जहाँ पे डाटा सिर्फ इंडिविजुअल है, अगर डाटा ग्रुप में आएगा तो भी कुछ खास बदलेगा नहीं, बस ज़रा सा कैलकुलेशन लेंदी हो जाता है, थोड़ा लॉन्ग हो जाता है, ठीक है। तो वो मैं अगली वीडियो में बताऊँगा। आज के लिए बस इतना ही, एक ही वीडियो है। एक क्वेश्चन आपको दे देता हूँ करने के लिए, आप उसे सॉल्व करिएगा। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है लेकिन सॉल्व करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। बाकी जिन लोगों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दीजिएगा, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है उन लोगों से मेरी खास अपील है कि आप बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। बाकी सब ठीक है। अगर कुछ नहीं आता है और अगर आपको रूट में भी प्रॉब्लम होती है तो मैं एक रूट के ऊपर भी बता दूंगा कि किसी भी संख्या का रूट कैसे निकालना है। अगर आपको दिक्कत होगी आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए टाटा बाय बाय।